बीजेपी ने दिया है वो अचीव कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से पूरी तरह से करेंगे। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, 4 जून 400 पार। कैसा माहौल है? आप अलग अलग बहुत सभी जगह माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है सभी जगह। मैं बंगाल के अंदर गया हूँ, वहाँ भी हमारी सीट बहुत अच्छी संख्या में बढ़ेंगे। झारखंड में भी बढ़ने वाली है, तेलंगाना में बढ़ने वाली है, आंध्रा में हमारा समझौता है वो भी बढ़ने वाला है। सभी जगह पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, इसलिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता विश्वास कर रही है। क्योंकि अब तक जो कांग्रेस ने किया था, जनता के साथ धोखा किया था, जनता के साथ भ्रष्टाचार किया था, जनता के साथ आतंकवाद और नक्सलवाद दिया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में देश का गौरव बढ़ाने से लेकर के बहुत अच्छे काम किए। आपने कांग्रेस की बात की। कांग्रेस के नेता है मणिशंकर अय्यर, उनका बयान है कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो भारत पे एटम बम से हमला कर देंगे। देखिए, इस कांग्रेसों के दिमाग का दिवालियापन हो गया है। ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इनको ये पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। ये कुछ भी बोल देते हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता, कांग्रेस का टुकड़े टुकड़े गिन से संबंध है और जिस तरह का पाकिस्तान दिखा रहा है, आगे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी का जो प्रेम उनके आ रहा है, मैं कह सकता हूं ये वो लोग हैं, कांग्रेस के लोग, ये किसी से भी समझौता कर सकते हैं। इनको देश की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ परिवार की चिंता रहती है। क्योंकि सर, आप महाराष्ट्र में एक सवाल महाराष्ट्र से भी, महाराष्ट्र के ही कांग्रेस के एक नेता है नाना पटोले, उनका बयान ऐसा है कि जब इंडिया अलायंस जब सरकार में आएगी, पावर में आएगी, तो वो राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे क्योंकि शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा के विरोध किए। इस तरह के बयान मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग हमेशा जो बात करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, देश के विभाजन की बात करते हैं, वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। आखिरी सवाल सर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको अंतरिम बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक के लिए, क्या रिएक्शन है? देखो, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में भ्रष्टाचार की इबादत, नई नई इबादत लिखी जा रही है। वो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। क्या कहना है केजरीवाल जी को, जिन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं? बीजेपी ने दिया है वो अचीव कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से पूरी तरह से करेंगे। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, 4 जून 400 पार। कैसा माहौल है? आप अलग अलग बहुत सभी जगह माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है सभी जगह। मैं बंगाल के अंदर गया हूँ, वहाँ भी हमारी सीट बहुत अच्छी संख्या में बढ़ेंगे। झारखंड में भी बढ़ने वाली है, तेलंगाना में बढ़ने वाली है, आंध्रा में हमारा समझौता है वो भी बढ़ने वाला है। सभी जगह पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, इसलिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता विश्वास कर रही है। क्योंकि अब तक जो कांग्रेस ने किया था, जनता के साथ धोखा किया था, जनता के साथ भ्रष्टाचार किया था, जनता के साथ आतंकवाद और नक्सलवाद दिया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में देश का गौरव बढ़ाने से लेकर के बहुत अच्छे काम किए। आपने कांग्रेस की बात की। कांग्रेस के नेता है मणिशंकर अय्यर, उनका बयान है कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो भारत पे एटम बम से हमला कर देंगे। देखिए, इस कांग्रेसों के दिमाग का दिवालियापन हो गया है। ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इनको ये पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। ये कुछ भी बोल देते हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता, कांग्रेस का टुकड़े टुकड़े गिन से संबंध है और जिस तरह का पाकिस्तान दिखा रहा है, आगे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी का जो प्रेम उनके आ रहा है, मैं कह सकता हूं
ये वो लोग हैं कांग्रेस के लोग, ये किसी से भी समझौता कर सकते हैं। इनको देश की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ परिवार की चिंता रहती है। क्योंकि सर आप महाराष्ट्र में एक सवाल महाराष्ट्र से भी, महाराष्ट्र के ही कांग्रेस के नेता है नाना पटोले, उनका बयान ऐसा है कि जब इंडिया अलायंस जब सरकार में आएगी, पावर में आएगी, तो वो राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे क्योंकि शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा के विरोध किए। इस तरह के देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग हमेशा जो बात करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, देश के विभाजन की बात करते हैं, वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। आखिरी सवाल सर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको अंतरिम बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक के लिए, क्या रिएक्शन है आपका? देखो, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में भ्रष्टाचार की इबादत, नई नई इबादत लिखी जा रही है। वो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। क्या कहना है केजरीवाल जी को, जिन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। देखिए, इस कांग्रेसों के दिमाग का दिवालियापन हो गया है। ये क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, इनको ये पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। ये कुछ भी बोल देते हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता, कांग्रेस का टुकड़े टुकड़े गिन से संबंध है और जिस तरह का पाकिस्तान दिखा रहा है, आगे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी का जो प्रेम उनके आ रहा है, मैं कह सकता हूं ये वो लोग हैं कांग्रेस के लोग, ये किसी से भी समझौता कर सकते हैं। इनको देश की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ परिवार की चिंता रहती है। क्योंकि सर आप महाराष्ट्र में एक सवाल महाराष्ट्र से भी, महाराष्ट्र के ही कांग्रेस के नेता है नाना पटोले, उनका बयान ऐसा है कि जब इंडिया अलायंस जब सरकार में आएगी, पावर में आएगी, तो वो राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे क्योंकि शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा के विरोध किए। इस तरह के देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग हमेशा जो बात करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, देश के विभाजन की बात करते हैं, वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। आखिरी सवाल सर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको अंतरिम बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक के लिए, क्या रिएक्शन है आपका? देखो, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में भ्रष्टाचार की इबादत, नई नई इबादत लिखी जा रही है। वो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। क्या कहना है केजरीवाल जी को, जिन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं।